हो गर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। It is said good food can change your mood. Well, that's the fact. तभी तो हम हर बार नए नए टेस्ट आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप कह सके वाह क्या टेस्ट है। So here we are again with the new flavors and aroma at Radisson Blu MBD Hotel Noida. यहाँ के जायके की बात ही बिल्कुल अलग है। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन में as our chef is eagerly waiting for us to teach us some exotic recipes. So come on. वाह क्या टेस्ट है। To become a good cook, you have to learn from the expert chefs. Well, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ, but don't worry, हम आपको भी सिखाने वाले हैं। Hello chef. Hola श्रद्धा। Hola, what's with hola chef? हम जब मैक्सिकन में किसी को हेलो बोलते हैं तो हम उसे ओला बोलते हैं। Wow, तो क्यों ना हमारे व्यूअर्स को भी बोले होला। ओला व्यूअर्स। So chef, what's with होला क्या होने वाला है? आज क्या हम मैक्सिकन कोई क्विजीन सीखने वाले हैं? वेरी राइट श्रद्धा। सो हम थोड़ा सा मैक्सिकन खाना बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा देसी स्टाइल में। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैक्सिकन मूड एपिसोड के शुरुआत में ही क्रिएट कर दिया जाए। Wow, that's nice chef. तो एक काम करते हैं, पहले फन फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं, right chef? एब्सोल्युटली। Go for it. Do you know coriander is a flowering plant that belongs to parsley family? Coriander यानी धनिया 20 inches तक लंबा हो सकता है। Coriander is a rich source of dietary fibers, vitamin K, A and C and minerals such as magnesium, iron and potassium. ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए और इंडिजेशन में कोरिएंडर काफी बेनिफिशियल होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरिएंडर को बेल्जियम में बियर की कुछ वेराइटीज में फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है ना इंटरेस्टिंग? Wow, that's amazing. But you know guys, coriander increases the sensitivity of the skin to the UV rays and sunlight. Do you know chef? वेरी राइट श्रद्धा। और किस्मत की बात है, आज हम कोरिएंडर, चॉप कोरिएंडर और कोरिएंडर पाउडर हम बिट्स एंड पीसेस में अपने रेसिपीज में कई जगहों पर यूज करने वाले हैं। वाओ शेफ, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और हमारे व्यूअर्स को दिखाते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लेंगे ये चिकन ब्रेस्ट और हम इसको मैरिनेट करेंगे। डू यू नो श्रद्धा, मैक्सिकन कुजीन और हमारी इंडियन कुजीन में देयर आर लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर वेरी कॉमनली यूज्ड। जैसे कि शेफ? देखिए, जैसे कि मैक्सिकन पीपल दे यूज अ लॉट ऑफ वैराइटीज ऑफ चिलीज। सो दे हैव हैलापिनोज, दे हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ हैलापिनोज चिलीज। तो ड्राई चिली भी यूज़ करते हैं और फ्रेश भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, क्योंकि हम इसे देसी अंदाज में बना रहे हैं। चिकन quesadillas with the touch of देसीनेस, हाँ? देसीनेस। थोड़ा सा मैंने क्यूमिन पाउडर डाला है इसके अंदर और मैं थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर भी यूज़ करने वाला हूँ। नाउ आई विल बी यूजिंग olive oil to marinate this chicken breast. All right. Black pepper और salt. चिकन को अच्छी तरीके से मैरिनेट करके हम इसे रेफ्रिजरेटर में 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक रख सकते हैं, so that it soak all the मसालाज in it. So इसे आप रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए मेरे लिए श्रद्धा प्लीज। तो मैं इसे रख के आती हूँ। टमाटो एंड अनियन सालसा बनाने वाले हैं जो हमारे quesadillas के साथ जाएगा। हम बनाने वाले हैं गुआकामोले और हम बनाने वाले हैं सार क्रीम। ऑलराइट शेफ, लेकिन उससे पहले आई वुड वांट कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि quesadillas है क्या? देखिए श्रद्धा, quesadillas बेसिकली क्या है, हमने एक टॉर्टिया ब्रेड ली है जो कि बनती है। टॉर्टिया ब्रेड के भी हमने अलग अलग वर्जन्स होते हैं। वो फ्लावर ब्रेड से भी बन सकती है, वो आपके मेज़ ब्रेड, आपके कॉर्न से भी बन सकती है और वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बन सकती है। तो आज जो हम टॉर्टिया ब्रेड हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं वो बनी है मक्की के आटे से प्लस रिफाइंड फ्लावर से। हमने दोनों उसको मिक्स कर दिया है ताकि एक हेल्दी ऑप्शन भी रहे। जी, ओके। हम quesadillas को बेसिकली
ग्रिल करके बनाने जा रहे हैं आज। उसके अंदर स्टफिंग रहेगी हमारी ग्रिल चिकन ब्रेस्ट की, जिसको हमने मैरिनेट कर दिया गया है। इसके अंदर थोड़े से हम ग्रीन कैप्सिकम यूज़ करने वाले हैं, अनियंस यूज़ करने वाले हैं और लॉट ऑफ चीज़ यूज़ करने वाले हैं। परफेक्ट शेफ। तो इट मींस ये तो बहुत हेल्दी हुई कि हम इसमें मक्की का आटा यूज कर रहे हैं, कॉर्न्स यूज हो रहे हैं, चिकन ब्रेस्ट यूज हो रही है, हाई इन प्रोटीन, राइट? तो यानी बहुत ही हेल्दी डिश बनने वाली है। सो लेट्स प्रोसीड शेफ। लेट्स हैव अ क्विक व्यू ऑल द इंग्रेडिएंट्स। quesadillas की जो मैं तौतिया ब्रेड की बात कर रहा था, दिस इज द तौतिया ब्रेड, दिस इज द चीज़ विच वी गोना यूज। श्रद्धा, मैं आज इसमें चेडर चीज़ यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि वो हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत ईजीली अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ऑथेंटिक मैक्सिकन quesadillas की बात करें तो उसके अंदर जाती है उनकी लोकल चीज़ विच इज़ कॉल्ड द मॉन्ट्रीजैक चीज़। ऑल राइट शेफ, ओके। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे श्रद्धा सालसा बनाने से। इफ़ यू कैन पास मी दैट बॉल प्लीज़। ऑलराइट, तो सालसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है अनियंस चॉप की। मैं ये चॉप अनियंस इसमें डाल देता हूँ। सम फ्रेशली चॉप टमाटोज। टमाटोज की क्वांटिटी हम अनियन से थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। Here we go. फ्रेशली चॉप कोरिएंडर। क्योंकि हम इसको थोड़े से देसी अंदाज में बना रहे हैं श्रद्धा, जैसे मैंने आपसे बोला, हम इसके अंदर मिंट का भी प्रयोग करेंगे। समझ आ रही है, मिंट एक अपना ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। इसके लिए मैं जो चिली यूज़ करने वाला हूँ, ये बड़ी चिली यूज़ करने वाला हूँ। ये इतनी ज़्यादा शार्प नहीं होती, फ्लेवर्स में इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, बट इनका एक अपना एक अलग ही स्वीट फ्लेवर होता है। मैं ये चिली सिर्फ इसको फ्लेवर देने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। श्रद्धा, ये एक और इंग्रेडिएंट है जिसको हम टबेस्को बोलते हैं। आजकल तो टबेस्को हर किसी को मालूम है एक्चुअली, और काफ़ी सारे हमारे कॉकटेल्स मॉकटेल्स में भी यूज़ होता है, और सालसा में आई थिंक इट इज़ अ मस्ट इंग्रेडिएंट। बहुत ही अच्छा इसका स्मोकी फ्लेवर होता है और बहुत ही इजीली अवेलेबल है। बहुत ही इजीली अवेलेबल है। जी। एब्सोल्युटली। टाइम टू पोर सम ऑलिव ऑयल इन इट, लेमन जूस, salt and pepper. Time to mix it well. Now we can keep it aside श्रद्धा, क्योंकि इसमें अंदर हमने नमक डाल दिया, लेमन डाल दिया, तो ये अपना नेचुरल जूस भी छोड़ेगा। और आई थिंक 15-20 मिनट में हमारा जो फाइनल स्टेट हमें चाहिए होगी, दैट वुड बी अवेलेबल। सो वी कैन कीप दिस इनसाइड द रेफ्रिजरेटर एज वेल। ऑलराइट शेफ। We can pick up the second bowl also, Shraddha, Yeah, sure chef. and we can start making guacamole. Guacamole. What's Guacam- that exactly? Guacamole basically, Shraddha, it is made out of avocado. जैसे कि avocado के हम बारे में जानते ही हैं, बहुत ही अच्छा ट्रॉपिकल फ्रूट है ये, जी। और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इट इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल, आई मस्ट टेल यू। Yeah. जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल और लेमन जूस ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है। जी। तो शेफ, इसका टेस्ट चेंज नहीं होता? हमें एक्चुअली अल्टीमेटली लेमन यूज़ करना ही है इसके अंदर, और ऑलिव ऑयल भी यूज़ करना है, ओके। तो वो बैलेंस हो जाता है। गुआकामोले के लिए सबसे पहले हमने डाल दिए हैं इसके अंदर एवोकाडो। अब इसके अंदर मैं मिलाऊंगा थोड़े से चॉप अनियंस, चॉप टमाटोज, कोरिएंडर चॉप। अगेन I'm gonna cut little bit of chilies for it. आजकल तो मैक्सिकन कुजीन, श्रद्धा, मैं बताना चाहूँगा, इतनी फेमस हो गई है कि नाउ इट हैज़ ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, और सबने अपने अपने मैक्सिकन कुजीन के अंदर अपने अपने टचेस डाल दिए हैं। अगर आप मिडल ईस्ट में जाएं, स्पेशली यू गो टू इस्तांबुल, यू गो टू दुबई, आप अगर उनके ये सब टॉर्टियाज वगैरह खाएंगे तो कोई उसके अंदर हमस डाल रहा है, कोई इसके अंदर बाबा गनूश डाल रहा है। देयर आर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस हैपनिंग। या एक्चुअली। सॉल्ट एंड पेपर, ऑलिव ऑयल, इसमें हम थोड़ा ऑलिव ऑयल जनरसली डालेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस और। हमारा गुआकामोले भी तैयार है श्रद्धा। नाउ वी कैन पुट दिस थिंग आल्सो साइड। नाउ मैं आपको दिखा देता हूँ, अपने व्यूअर्स को दिखा देता हूँ कि हमने सार क्रीम किस प्रकार तैयार की गई है। ये एक नॉर्मल क्रीम आप ले सकते हैं श्रद्धा,
और आप इसको इधर विस्क में या फिर आप इसको अपने ब्लेंडर के अंदर डाल के एक बार हाई स्पीड ब्लेंडिंग कर सकते हैं. देन स्क्वीज सम फ्रेशली लेमन जूस इन इट, सम सॉल्ट एंड दैट्स इट. आपकी सार क्रीम तैयार है. ऑलराइट, इट्स वेरी इजी टू मेक. वेरी इजी. जी एक्चुअली शेफ. श्रद्धा, आई थिंक हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है. अब हमें चिकन कुक करना है. ऑलराइट, परफेक्ट शेफ. So we will be using again olive oil. Generously. You were talking about this sound. Yes. All right. श्रद्धा, जब तक ये चिकन हमारा कुक हो रहा है, हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं कैसेजल्स बनाने की. किस प्रकार हम आगे मूव ऑन करेंगे. तो कैसेजल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को 2 टॉर्टिया ब्रेड चाहिए. ऑलराइट श्रद्धा, हमारी चिकन ब्रेस्ट एक साइड से पूरी पक चुकी है. आई कैन सी अ रियली नाइस कलर. मैं इसे पलट देता हूँ. परफेक्ट. जब तक हमारी ये चिकन ब्रेस्ट पक रही है श्रद्धा, क्यों ना व्यूअर्स से मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ. ऑलराइट शेफ, गो अहेड. सो व्यूअर्स, आज का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट हम उबलते हुए चावल में डाल सकते हैं पानी के अंदर, ताकि जब वो चावल पक के निकले उनका कलर बिल्कुल ब्राइट वाइट हो और साफ हो. वाह क्या टेस्ट है. तो ऑल द बेस्ट व्यूअर्स, आप सोचिए. ब्यूटीफुल कलर. जैसे ये चिकन ब्रेस्ट पक रही है श्रद्धा, मुझे अपने कैप्सिकम थोड़े से सौते करने हैं, ज़्यादा नहीं पकाने. मुझे इसे क्रंची रखना है, तो आई विल जस्ट थ्रो देम ऑन वन पार्ट. थोड़े से मैं अनियंस भी डालूंगा. अगर हम ऑथेंटिक quesadillas की बात करें श्रद्धा, तो मतलब दे आर वेरी सिंपल. नॉर्मल हमारी तोतिया ब्रेड के अंदर दे पुट देयर ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट प्लस सम चीज़ एंड दैट्स इट. दैट्स इट एंड दे ग्रिल इट. ऑलराइट. ठीक है श्रद्धा, हमारी चिकन ब्रेस्ट पक चुकी है. हमारे ग्रीन पेपर्स और अनियंस हल्के से सौते हो चुके हैं. चिकन ब्रेस्ट को मैं निकाल लूँगा. कैन सी दैट द चिकन ब्रेस्ट लुक रियली जूसी. अब हम इसको ऑलराइट, हियर वी गो. द चिकन ब्रेस्ट इज डन. नाउ टाइम टू अरेंज ऑल दिस पेपर्स, चिकन ब्रेस्ट, चीज़ इन आवर quesadilla, in our tortilla bread. ऑलराइट शेफ. These are the tortilla breads which we are using today. हमने इसको भी फिलहाल हाफ डन करा है. हाफ डन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रेस्ट ऑफ द कुकिंग विल बी हैपनिंग इन अ ग्रिल. या ऑलराइट. जिनके पास ये ग्रिल नहीं है तो वो घर में अपने तवे के ऊपर भी इसको सेक सकते हैं. परफेक्ट शेफ. ऑलराइट, मैं अरेंज कर रहा हूँ थोड़े से पेपर्स. और अनियंस जो कि हमने सौते कर लिए हैं. उसके बाद हमारी ये कटी हुई चिकन ब्रेस्ट. एक और चीज़ बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, ये quesadillas जो हम बनाते हैं श्रद्धा, इसका कोई इसका फोल्डिंग का कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता है. आप एक सिंगल बेड में भी उसको डी शेप फोल्ड करके बना सकते हैं. बट आज हम जो बनाने वाले हैं, हम इसको पूरे क्लोज फॉर्मेट में बनाएंगे और हम इसको बाद में पिज्ज़ा की तरह काट देंगे. ऑलराइट. जैसे कि मैंने बोला था, हम इसमें यूज़ करने वाले हैं शेडा चीज़. दीज टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन व्यूअर्स, दे आर वेरी गुड एट योर इवनिंग स्नैक्स. और मे बी जब कभी आप अपनी कॉकटेल पार्टीज़ वगैरह कर रहे हैं, or when you have a get together of your children at home, you can really go with all these sort of recipes. बच्चे बहुत excited रहते हैं ऐसी चीज़ें खाने के लिए. Alright Shraddha, now time to grill it. ऑलराइट शेफ. Even हम ग्रिलिंग के लिए भी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यूज़ करने वाले हैं. Put a little bit of olive oil over the top as well. और श्रद्धा, मैं देख सकता हूँ कि हमारी चीज़ इसमें अच्छे से मेल्ट हो रही है. ऑलराइट शेफ. which we want to achieve actually, and there must be some nice grill marks जो इनके तोर्तिया ब्रेड में हमारे आ गए होंगे. जी. टाइम टू चेक कि हमारी तोर्तिया किस स्टेज तक पहुँच गई है. परफेक्ट. इट्स डन.
इसे कहते हैं शेफ मुंह में पानी आना। वाह। तो श्रद्धा, इससे पहले कि हम इसे काटें, हम इसको डिश आउट करने की तैयारी कर लेते हैं। इफ़ यू कैन पास मी दैट वुडन बैग प्लीज। एंड वी कैन ऑल्सो टेक आउट आवर साल्सा गुआकामोले आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। थैंक यू। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ टमाटो एंड अनियन साल्सा, जो कि हमने थोड़ा सा देसी डिश में बनाया था। जी बिल्कुल शेफ। थैंक यू। गुआकामोले, थैंक यू। सार क्रीम जैसे मैंने बताया था। मैंने इसको 4 भागों में काट लिया सो दैट इट्स इजी टू कंज्यूम। हम इसको अपने वुडन बैट पे अरेंज कर लेंगे। इसके ऊपर आप दोबारा अपना ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया डाल सकते हैं। थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन चॉप डालूंगा मैं इसमें। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। Here we go, श्रद्धा। ब्यूटीफुल शेफ, ब्यूटीफुल। बिल्कुल मैक्सिकन प्लैटर रेडी है, सर्व्ड है टू ईट। So now I should taste it and tell the viewers कैसा बना है ये। बहुत मेहनत करी आज हमने शेफ। यस तो श्रद्धा, ये हमारा मैक्सिकन केसरिया जो हमने थोड़े से इंडियन टच के संग बनाया है, देसी टच के संग। प्लीज़ आप इसे ट्राई कीजिए और बताइए कैसा बनाए। व्यूअर्स, आप भी इसे ट्राई करें, इस रेसिपी को ट्राई करें और बताएं कि आपको ये रेसिपी और ये डिश हमारी कैसी लगी। यस शेफ, सो लेट मी टेस्ट इट नाउ और अपने व्यूअर्स को बता तो दूं कैसा बनाए ये। वाओ। तो श्रद्धा, हमारी मेहनत रंग लेके आई है नहीं आई? अमेजिंग शेफ, दिस इज डिलिशियस। चीज इतनी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है, ऊपर जो टॉर्टिलाज है वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। इनफैक्ट जो अंदर चिकन का स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, दैट इज अमेजिंग शेफ। बहुत ही मजा आ रहा है मुझे खाने में। लेट मी हैव सम मोर। मैंने रख क्यों दिए? ग्रेट श्रद्धा, सो आप ये केसरियास फिनिश करें इन 3 हमारी स्पेशल अकम्प्लीमेंट्स के संग। एंड व्यूअर्स, तब तक आप लीजिए रेसिपी का क्विक रिकैप। वाह क्या टेस्ट है। चिकन quesadillas बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में चिकन, चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर, सॉल्ट डाल के अच्छे से मैरिनेट कर ले और उसे 40 से 45 मिनट तक रख दे। साल्सा बनाने के लिए अब एक बोल में चॉप्ड अनियन, चॉप्ड टमेटोज, कोरिएंडर, मिंट, टेबेस्को, ऑलिव ऑयल, लेमन जूस, सॉल्ट एंड पेपर डाल के अच्छे से मिक्स कर ले और 15 से 20 मिनट तक के लिए साइड रख दे। गुआकामोले बनाने के लिए एक बोल में एवोकाडोस, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड टमेटोज, कोरिएंडर, चिली, सॉल्ट एंड पेपर, ऑलिव ऑयल, लेमन जूस डाल के मिक्स कर ले। एक पैन में ऑलिव ऑयल डालें और मैरिनेट किया हुआ चिकन, कैप्सिकम एंड स्लाइस्ड अनियन को सौते कर ले। अब टॉर्टिला रैप के अंदर सौते किए हुए अनियन, कैप्सिकम, स्लाइस्ड चिकन, चीज डाल के ऊपर से रैप से कवर करके ग्रिल कर ले। बना के रखा हुआ साल्सा गुआकामोले सार क्रीम के साथ परोस दे। वाह क्या टेस्ट है। Actually, friends, I was wondering, why do we go to markets to buy sauces which are fully loaded with preservatives and artificial colors? इससे अच्छा तो हम घर पर आसानी से क्यों ना कुछ अच्छी सी सॉस बनाएं जिसमें ना प्रिजर्वेटिव्स हो ना आर्टिफिशियल कलर्स हो और जिसे हम महीनों फ्रिज में रख पाएं। तो चलिए चलते हैं शेफ के पास और उनसे आज सीखते हैं थाई स्वीट चिली डिप बनाना। वाह क्या टेस्ट है। हल्की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो। वेलकम बैक व्यूअर्स, शो के सेकंड सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। इसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। तो व्यूअर्स, जान लेते हैं आज की रेसिपी और डिश का नाम। आज हम बनाने जा रहे हैं थाई चिकन साते विद स्वीट चिली डिप। टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। थाई चिकन साते बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक चिकन ब्रेस्ट, जिसको हम मैरिनेट करेंगे थाई सोया सॉस से, थोड़े फ्रेश लेमन से, गार्लिक, मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी फ्रेश बेसिल है जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। स्वीट चिली डिप के लिए हमें क्या क्या चाहिए?
सबसे पहले हमें चाहिए होगा थोड़ा सा वाइट सिंथेटिक विनेगर, पानी, शुगर, रेड कैप्सिकम, रेड चिलीज। बिफोर वी मूव ऑन टू द रियल प्रिपरेशन ऑफ आवर मेन डिश, हम जान लेते हैं जवाब उस सवाल का जो मैंने आपसे एपिसोड के शुरू में पूछा था। तो व्यूअर्स, उसका जवाब है वाइट विनेगर। अगर हम उबलते हुए पानी में थोड़ा सा वाइट विनेगर यूज़ करेंगे तो हमारा चावल बहुत ही खिला खिला और वाइट कलर का बाहर निकलेगा। वाह क्या टेस्ट है। स्टार्ट करते हैं स्वीट चिली डिप से। आई एम पुटिंग हाफ अ लीटर ऑफ वाइट सिंथेटिक विनेगर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, शुगर, रेड पेपर्स। व्यूअर्स, आपको मैं बता देता हूँ ये रेड पेपर्स हमें मदद करेगा एक बहुत ही अच्छी रेड कलर लाने में हमारी स्वीट चिली डिप के लिए। आपको अपनी स्वीट चिली डिप जितनी भी तेज़ मिर्ची वाली चाहिए उसके हिसाब से आप ये रेड चिलीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। जब तक हमारी स्वीट चिली डिप रेडी होती है, आइए अब मैरिनेट कर लेते हैं अपने चिकन को। मैंने ये फ्रेश चिकन ब्रेस्ट ली है। इसको हम अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से काट लेंगे। मैं चिकन ब्रेस्ट के डाइसेस बनाने वाला हूँ और व्यूअर्स बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है ये डाइसेस आपके बिल्कुल सेम साइज़ या सेम शेप के हों। थोड़ा सा इसमें सोया सॉस डालूंगा, गार्लिक, सम ऑयल, gonna pick some fresh basil leaves, you can smell the fresh basil. Now the turn to squeeze some fresh lemon juice to it. थोड़ा सा white pepper, थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट ज़्यादा ना डालें क्योंकि हमने ऑलरेडी सोया सॉस भी इसमें डाल दिया है। हम इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के बाद हम इसको रेफ्रिजरेटर में तकरीबन 1 घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये इसके मैरिनेशन है अच्छे तरीके से मीट के अंदर प्रॉपरली चला जाए। अब जैसे व्यूअर्स हम देख सकते हैं कि हमारी स्वीट चिली डिप अभी रिड्यूस होके हाफ हो गई है बिल्कुल। हमें इसकी कंसिस्टेंसी जो चाहिए थी वो आ चुकी है। अब हम अपनी स्वीट चिली डिप को, कैप्सिकम को मिक्सी में एक बार घुमाएंगे और इसका प्यूरी बना के इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा सा लिक्विड लेंगे ताकि कैप्सिकम को पीसने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो व्यूअर्स, रेडी है हमारी स्वीट चिली डिप का मिक्सचर। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ब्राइट कलर आया है। नाउ टाइम टू पुट आवर मैरिनेटेड चिकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर और हम उसको अब स्क्वेयर्स में अरेंज करेंगे। ये मैंने स्क्वेयर्स लिए हैं व्यूअर्स और इन स्क्वेयर्स को मैंने पहले से ही पानी में थोड़ा सा डिप करके रखा हुआ है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सेम इसी वेरिएशन में आप घर में, अगर आपके पास कॉटेज चीज़ है उसके साथ बेल पेपर्स यूज़ करके, थोड़ा सा और बेसिल यूज़ करके आप वेजिटेरियन साथे भी बना सकते हैं। सो लॉट ऑफ वेरिएशन टू द साथेज। सारे के सारे चिकन पीसेस अनइवन होने के बावजूद भी कितने अच्छे शेप आउट हो रहे हैं साथेज के अंदर। जैसे मैंने इसमें सिर्फ चिकन लगाया, आप इसके अंदर रेड पेपर्स या जो भी पेपर्स आपके पास घर में अवेलेबल है आप उनका यूज़ कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू सीयर एंड कुक आवर साथेज। बाय द टाइम मेरा ये ऑयल यहाँ पे गर्म हो रहा है, मैं इस साथे को किस प्रकार से डिश आउट करने वाला हूँ मैं उसकी तैयारी कर लेता हूँ। सबसे पहले ये ग्लास बाउल में मैं अपना स्वीट चिली डिप भर लेता हूँ। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ये
ग्लास नूडल फ्राई करके रखी हुई है। The oil is hot now. देखिए हमारे पास एक अच्छा सा ग्रिल मार्क आ गया है, तो मैं अब इसकी साइड चेंज कर देता हूँ so that it gets cooked equally from all the sides. My starters are done. Time to take them out. थोड़ा सा कोरिएंडर स्प्रिग ले रहा हूँ मैं तो गार्निश करने के लिए। थोड़े से रेड एंड येलो बेल पेपर जूलियंस, लेमन वेजेस अगर किसी को लेमन चाहिए ऑन साइड। सो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा थाई चिकन साते विद स्वीट चिली डिप रेडी है। मैं चाहता हूं कि आप ये रेसिपी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और हम बताएं कि आपको ये रेसिपी थाई चिकन साते विद स्वीट चिली डिप कैसी लगी। वाह क्या टेस्ट है। थाई चिकन साटे और स्वीट चिली डिप बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में व्हाइट सिंथेटिक विनेगर, वाटर, शुगर, रेड बेल पेपर्स, रेड चिली डाल के पकाएं। अब एक बोल में चिकन, सोया सॉस, गार्लिक, ऑयल, बेसिल लीव्स, लेमन जूस, व्हाइट पेपर, सॉल्ट डाल के अच्छे से मैरिनेट कर लें और 1 घंटे तक रेफ्रिजरेट कर लें। स्वीट चिली डिप बनाने के लिए अब पके हुए रेड बेल पेपर्स और चिली को ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लें और एक बोल में ट्रांसफर कर लें। अब मैरिनेट किए हुए चिकन को साते स्टिक में लगा के एक पैन में ऑयल डालकर दोनों तरफ से भून लें और ग्लास नूडल स्वीट चिली डिप के साथ गर्मा गर्म परोस दें। वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, जैसा कि शो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था, गुड फूड कैन चेंज योर मूड। देखिए बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। यू नो व्हाई? बिकॉज मुझे एज यूजुअल मिला कुछ नया और यमीलिशियस खाने को। एंड यू नो व्हाट? क्रेडिट गोज टू आवर एक्सपर्ट शेफ्स एंड होटल रैडिसन ब्लू एमबीडी नोएडा। सो वेल, अब आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए और अपने कदम किचन की ओर बढ़ाइए और जो आज डिशेस सीखी हैं उन्हें ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारा मेल आईडी है wakiataste@gmail.com। सो फ्रेंड्स, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। We'll catch you in our next episode. Till then, keep eating and craving food by saying, वाह क्या टेस्ट है।